अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ना किस तरह लॉगिन करते हैं और उसके बाद जो स्टॉक है, मेन स्टॉक आपका, उसमें प्रोडक्ट वगैरह जो है वो किस तरह इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड किया हुआ है एप्लीकेशन में वो प्रोवाइड करें, फिर दैन उसका पासवर्ड और साइन इन। इफ़ अगर आपकी क्रीडेंशियल बिल्कुल ठीक है तो आपको सॉफ्टवेयर मेन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा देगा। ये मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे डेली सेल जो है वो शो हो रही है, डेली परचेज शो हो रही है, कस्टमर का बैलेंस शो हो रहा है, सप्लायर बैलेंस और टोटल स्टॉक। मेन के आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उस वो स्टॉक की प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। फिर डेली एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पे विजेट में शो होते हैं। देन क्विक लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स में शॉर्टकट लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, चाहे आप अपने लेफ़्ट मेन्यू से उस पेज पे जा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे क्विक लिंक में उस आइकॉन पे क्लिक करें और आप डायरेक्टली वहाँ पे उस पेज पे, पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाएंगे। First of all, I will show you how to create a product in your stock. Go to main stock, then add new stock product. यहाँ पे आपको add new product का फॉर्म डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपने अपनी सारी इनपुट जो है वो इंसर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री डेट है कि वो डेट है जिस डेट को आप ये प्रोडक्ट अपने सिस्टम में इंसर्ट कर रहे हैं। देन यू नीड टू क्रिएट आ कैटेगरी कि ये प्रोडक्ट फ़लाँ कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर आपने पहले कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं की हुई तो इसको डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में इंसर्ट करवा दें। तो हम इसको ना डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में ही इंसर्ट करवाते हैं। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। देन सप्लायर नेम उस पर्सन कंपनी का नेम है जो आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी आपने सप्लायर क्रिएट नहीं किए हुए, इस वजह से इसको एम्प्टी रहने दें। देन प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी के आप अपनी प्रोडक्ट्स को कोई ना कोई आईडी वगैरह असाइन करवाना चाह रहे हैं तो इसको वो आईडी मेंशन कर दें यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल वन प्रोडक्ट आईडी मैंने इसको असाइन करवा दी। ये पहली प्रोडक्ट थी हमारी और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट वन, ये प्रोडक्ट का नेम आ गया। इसके बाद है परचेज़ प्राइस। परचेज़ प्राइस मीन के आपने ये प्रोडक्ट उस सप्लायर से कितने प्राइस में परचेज़ की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 उसकी परचेजिंग प्राइस है और आपने ये मैक्सिमम कहाँ तक सेल करनी है, 150 तक सेल करनी है। इसमें दो चीज़ें हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ प्राइस या सेल प्राइस के अगेंस्ट परचेज़ सेल की जा सकती है, या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट
रेट के साथ परचेज़ और सेल की जा सकती है। अगर आपने परचेजिंग और सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट किसी प्रोडक्ट को सेल परचेज करना है तो यहाँ पे आप प्रॉपरली उनकी प्राइस जो है ना वो मेंशन कर दें कि इतने में परचेज़ की थी और इतने में सेल की थी। फिर परचेज़ डिस्काउंट रेट को ज़ीरो रहने दें, सेल डिस्काउंट रेट को ज़ीरो रहने दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट रेट पे सेल परचेज़ हो, तो फिर आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ की हुई है ना उसकी परचेजिंग प्राइस और सेल प्राइस दोनों को सेम कर दें। और परचेज़ डिस्काउंट रेट में जितने पे आपको ओरिजिनल प्राइस उसकी थी 100 और उस पे अगर आपको 50% परचेजिंग डिस्काउंट मिली है और आप चाह रहे हैं कि आपने ये सेल करनी है 40% डिस्काउंट पे आगे आपने सेल करनी है, तो यहाँ पे 50% परचेजिंग डिस्काउंट आ गई। मीन के एक प्रोडक्ट थी उसकी प्राइस जो थी ओरिजिनल प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो थी वो 100 थी, जो कि कंपनी पर्सन या सप्लायर ने आपको प्रोवाइड की थी। 100 प्राइस पे आपको उसने 50% डिस्काउंट भी दी, परचेजिंग डिस्काउंट। अब आप चाह रहे हैं कि आपको 50% डिस्काउंट रेट मिला है परचेजिंग और आपने इसको सेल करना है 40% रेट पे, तो इसमें 10% आपका प्रॉफिट होगा। और फिर नेक्स्ट है यूनिट टाइप। यूनिट टाइप में दो चीज़ें हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो यूनिट में आपने परचेज़ की है या लेंथ वगैरह, जिस तरह के पीपीआरसी के पाइप वगैरह होते हैं वो लेंथ में आते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट जो परचेज़ की है या इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो यूनिट क्वांटिटी में सेल परचेज़ करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्वांटिटी में आपने वो क्वांटिटी मेंशन करनी है जो कि आपके पास पड़ी होगी, वो क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास पड़ी होगी। मीन कि आपके स्टॉक में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट वन की क्वांटिटी जो है वो 100 पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना कि प्रोडक्ट क्वांटिटी अवेलेबल जो है आपके स्टॉक में वो 100 है। देन अलर्ट क्वांटिटी है। अलर्ट क्वांटिटी में आपने बताना है कि अगर स्टॉक में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्वांटिटीज़ जो हैं वो बाकी रह गई हैं, तो आपको एक रिपोर्ट में अलर्ट मिल जाए कि फ़लाँ प्रोडक्ट वन जो है वो शॉर्ट हो गई हुई है स्टॉक में। देन आप सप्लायर को डिमांड कर सकते हैं कि वो और क्वांटिटीज़ जो है ना वो सेंड कर दे। तो ये अलर्ट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि आपको रिपोर्ट में डिस्प्ले करवा देगी प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट वन जो है वो उसकी क्वांटिटी स्टॉक में 10 रह गई हैं या 10 से कम है। फिर आप उस प्रोडक्ट की कोई इमेज वगैरह अगर आपने मोबाइल के थ्रू या किसी और कैमरा के थ्रू तो सेव की हुई है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करें, ब्राउज़ करें, तो उस प्रोडक्ट की इमेज जो है ना वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन भी अटैच हो जाएगी। फिर आगे नरेशन है। मेन के अगर आपने रैंकिंग में माल अपना सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके स्टॉक में फ़लाँ रूम नंबर 1 में रैंक 3 में पड़ी हुई है। आप इसको
किसी भी तरह नरेशन में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके पास फ़लाँ जगह जो है ना वो पड़ी हुई है। देन आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। जो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको वो मेन स्टॉक प्रोडक्ट लिस्ट में ले जाएगा। अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट डेटाबेस में स्टोर कर देगा और एक प्रोडक्ट सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे सेव हो जाएगी। हम सबमिट करते हैं इसको तो उसने वो प्रोडक्ट जो है वो सेव की डेटाबेस में और स्टॉक प्रोडक्ट लिस्ट में आ गया। यहाँ पे वो प्रोडक्ट उस इमेज के साथ उस डेट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, परचेजिंग प्राइस, सेल प्राइस, यूनिट टाइप, परचेजिंग डिस्काउंट रेट जो आपको मिला था, सेल डिस्काउंट रेट जो आपने आगे फर्दर इसको सेल करना है, और प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई कि आपके स्टॉक में फ़िलहाल ये इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। दैन कैटेगरी आ गई, हमने इसको कैटेगराइज किया था प्रोडक्ट वन को डिफ़ॉल्ट में। फिर अलर्ट क्वांटिटी आ गई, 10 अलर्ट क्वांटिटी इसकी। फिर व्यू प्रोडक्ट एक्शंस में 3 बटन हैं, व्यू प्रोडक्ट डिटेल या एडिट प्रोडक्ट या डिलीट प्रोडक्ट। व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक पॉपअप में मिल जाएगी। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट के केस में वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म में लोड होके मिल जाएगी जहाँ पे आप इसको एडिट करवा सकते हैं। मीन के इसका नेम चेंज करवाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर नेम, कैटेगरी चेंज करवानी है, डेट एंट्री, परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, परचेज डिस्काउंट रेट, सेल डिस्काउंट रेट, यूनिट टाइप, प्रोडक्ट क्वांटिटी, अलर्ट क्वांटिटी, इमेज अपडेट करना चाह रहे हैं या उसकी नरेशन चेंज करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी कोई भी फील्ड अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उस चीज़ को अपडेट करें, उस फील्ड को, पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करें और सबमिट कर दें तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी वहाँ पे स्टॉक में उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। और फिर आप इस प्रोडक्ट को डिलीट करवा सकते हैं।